क्वेश्चन हमारे पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मौजूद नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना होगा। ठीक है, लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो टर्म है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम पहले हमारे पास क्या है, इसमें पहला z है तो z लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, z-2 है, तो आप मल्टीप्लाई करवा दें z-2 के साथ। फिर प्लस साइन लिखें, यहाँ पर +3 है तो +3 में लिख देता हूँ, z माइनस क्या होगा 2 होगा, सही। और इक्वल्स टू z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z हो जाएगा, प्लस साइन z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, सही। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है 2 और z तकरीबन सिमिलर बन जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर ये कंफ्यूज ना हो कि 2 लिखा है या z लिखा है, क्योंकि हमारे पास इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 2 है या z है तो आप हम या कभी z समझेंगे इसको या कभी 2 समझ के आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसलिए ख्याल रखने के लिए आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं आप। तो z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा z² माइनस z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z हो जाएगा, सही। फिर प्लस साइन 2 को z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3z हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, सही है। इक्वल्स टू 2z प्लस क्या होगा 2। अब आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिएगा जो सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, उनको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये z के साथ कोई एक जैसा नहीं है, z² डिफरेंट है क्योंकि यहाँ कहीं भी z² मौजूद नहीं है, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, हम ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस -2z +3z, खाली z हो जाएगा आपके पास, -6 इक्वल से क्या होगा 2z + 2। अब हमें क्या चाहिए, जिसकी ज़रूरत होती है हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है हम हमेशा उसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर z है, इसकी हमें ज़रूरत है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। तो क्या होगा z² + z, और ये यहाँ पर 2z है तो दूसरी साइड पर अगर -2z हो जाएगा, -2z, और -6 जो है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, दूसरी साइड पर। 2 -6 +6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -6 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, z और माइनस खाली z हो जाएगा, और इक्वल से क्या हो जाएगा 8 होगा। ठीक है, अब हमने दोबारा फार्मूला अपने दिमाग के अंदर बिठाना है, हमेशा से एग्ज़ाम में लिखना है हर दफ़ा। एग्ज़ाम में तो मेरे ख्याल से एक ही पार्ट आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, एक पार्ट इसमें से आता है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आपको एक दफ़ा एग्ज़ाम में लिखना होगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हो तो आप बार बार लिख लीजिएगा ताकि फार्मूला भी आपको याद हो जाए। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b², सही है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी आसानी हो जाती है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है हमारे लिए। z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम लिख देते हैं z², क्योंकि z के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने होल करके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर लिख लो या वैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, प्लस फार्मूले में क्या है 2 है। ठीक है, और 2 लिख दिया। a क्या है इस वक्त आपके पास, a इस वक्त z है तो यहाँ पर मैं z लिख देता हूँ। ठीक है, अब b का इशू होता है हमेशा से, तो b भी बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से, ये अपनी तरफ से है, अच्छा फार्मूले में तो है लेकिन यहाँ हमारी इक्वेशन में नहीं है, तो इसका मतलब हमने अपनी तरफ से 2 लिखा है, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये जो टर्म है माइनस है, माइनस के साथ 1 होता है, क्योंकि z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो मैं 1 लिख देता हूँ, -1। ठीक है, फिर प्लस साइन। अब आपके पास b क्या है यहाँ पर, इसमें देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और ये कर देता हूँ, ये b है हमारे पास,
तो बी स्क्वायर होता है, तो बी यहाँ पर हमारे पास क्या है इस वक्त, ये बी है, तो -1/2 के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टर्म मैंने खुद से लिखी, अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि ये काम अपनी तरफ से करना है, लेकिन बुक में नहीं है ये वाली टर्म हमने अपनी तरफ से लिखा ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लस साइन 1/2 माइनस के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस नहीं करना आपने, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐड किया यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको आसानी हो जाएगी, सही। और फिर इक्वल टू क्या आपके पास, इक्वल टू के बाद है 8 है, ये तो आपने ऐसे इसको साथ लेकर चलना है, तो क्या बनेगा भाई बताओ। अच्छा, ये होगा, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टर्म क्या हो जाएगी, a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, z -1/2 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसके बाद -1 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, सही है, अलग अलग करके स्क्वायर कर दीजिएगा, = 8, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, x -1/2 होल स्क्वायर। और जब भी, पहले भी बता चुका हूँ, जब भी किसी भी नंबर के साथ माइनस साइन हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वक्त आपके पास -1 के ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर आ गया, यानी +1 होगा। लेकिन ये वाला माइनस जो यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पर है, इसका माइनस नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है। 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, = 8 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। z, बस ये मैं फाइनल क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस साइन है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, =8 + 1/4, सही। ये स्क्वायर भी साथ चलेगा, क्योंकि स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा। ये हो जाएगा z -1/2 के ऊपर होल स्क्वायर = आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 4, इसके पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो अब आपके पास 8 सिंपल उससे मल्टीप्लाई करेगा, 8 × 4, यानी आपके पास आएगा 32, ठीक है। अब प्लस साइन, ये 4 से कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा, तो 1 लिख दीजिएगा आप। तो अब आपके z -1/2 = ये बनेगा 33/4, ठीक है। अब आप क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करना है। जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो अब आपके पास हो जाएगा, ये फाइनल क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। = ±33/4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास जो बचेगा वो ये है z -1/2, ठीक है, = अलग अलग रूट निकाल लीजिएगा। 33 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में मत लिखिएगा, एग्ज़ाम में हमेशा फ्रैक्शन में रहने दीजिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट 4 का, ये होगा z -1/2 होल स्क्वायर = ±33/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सही। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अरे हाँ, मैंने फिर से ये लिख दिया ना, स्क्वायर रूट हम कर चुके थे, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने इनको सेपरेट करके लिखना, अलग अलग करके लिखना है। अब अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, यूँ करेंगे, z -1/2 = +33/2 एंड z -1/2 = 33/2 माइनस के साथ, ये हो जाएगा z = यहाँ पर ये प्लस माइनस में है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा, 33/2 माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 होगा, एंड z = यहाँ पर ये माइनस साइन में है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, प्लस होगा, -33 रूट के अंदर है, /2 और +1/2। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि ये बस ख़त्म हो जाए।
आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। तो अब आपके क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 12 सेम है, ये हो जाएगा 33 + 1, ठीक। z इक्वल्स टू, इसका एलसीएम 2 आएगा क्योंकि दोनों के साथ 2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा, -33। मैं समझता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना लेना आता है। मैं ये समझ के करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एलसीएम कैलकुलेट कर लिया। अगर नहीं आता है तो भी मैं बिल्कुल डिटेल से ही समझा है पहले मैंने। इक्वल्स टू, तो सोल्यूशन सेट, फाइनली जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा वो z इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ठीक है, 33 + 1/2, और दूसरा क्या होगा, -√33 +1/2। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा एक जैसे हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। 8 भी वही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है, 11 भी वैसे ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ 11 से लेकर 11 से लेकर आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैं 11 से लेकर 15 तक मैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। 11 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं करवा देता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।